हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे। सबसे पहले सुबह की शुरुआत अपने थायराइड की गोली के साथ कर रहे हैं। और आज मैं उठी हूँ सुबह के 4:30 बजे। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ठंड के मौसम में 5:30 या 6 बजे वॉक करने जाओ तो भी चलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप 4 बजे से 5 बजे तक वॉक करो, सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो अभी 4:40 हुए हैं। सुबह का टाइम देखो आप, कितना सुंदर लग रहा था। उजाली रात है, सुनसान सड़क है। अभी मुझे लगता है कोई आया नहीं वॉक करने। अगर मैं सुबह सुबह जाती हूँ ना, तब तक कोई आया नहीं रहता और मुझे इसी टाइम अच्छा लगता है वॉक करने। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि वॉक करने से इंचेस लॉस होते हैं कि नहीं। भाई, इतना हमारा लॉस हुआ है, इतना हमारा लॉस हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, कहाँ कहाँ से मैं बताऊँ। ये बात अगर मेरे पति से कोई पूछे, मेरे पांडे जी से कोई पूछे, तो उनसे अच्छे से उनसे ज़्यादा देर तक मुझे कोई देखता नहीं छू के आँखों से। हर बार मुझे इतनी डांट पड़ी है, आज इतनी डांट पड़ी है रात में, इतनी डांट पड़ी है रात में, मैं क्या बताऊं। बस यही सब लोग कहते हैं, मम्मी तुम्हारी हड्डी हड्डी दिख रही। पहले के मुकाबले जब कोई इंसान इतना मोटा होता है और उसका आधा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, देखने वालों को कहने का मतलब उनका कहना है कि किसको दिखाना है, किसको प्रूफ करना है। जिसे मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है इतना ज़्यादा कि हड्डी हड्डी दिख रही है। अब जिनको नहीं लगता तुम्हारा वज़न कम है, उनको कोई बात नहीं है। हड्डियाँ हड्डियाँ तुम्हारी दिख रही हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी से तुम ऐसे हड्डी हड्डी दिखाओगी कब तक? मतलब ऐसे कैसे चलेगा? आज से तुम खाना खाओ। मतलब इतनी मुझे सुनने को मिली भाई साहब। मैंने कहा कोई नहीं, आज बस खाती तो हूँ, जितना मेरा मन होता है उतना खा लेती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को, चलिए ये बातें बाद में करते हैं। हाँ, मुझे डांट सुननी मिलती है, बहुत ज़्यादा डांट सुननी मिलती है कि बहुत ज़्यादा मेरा वज़न कम हो चुका है। अब शरीर में हड्डियाँ हड्डियाँ बची हैं, बाकी फैट तो मुझे नज़र नहीं आता कहीं से। वो आप लोगों को आगे हम दिखाएंगे। तो अब जैसे जैसे सुबह का टाइम हो रहा है, यानी अभी 5 बजेंगे, 5 बजे तक हल्का हल्का उजाला हो जाता है, वैसे वैसे लोग वॉक करने आने लग जाते हैं। तो वॉक करके सबसे पहले स्नान पूजा करेंगे। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन राह तके मेरे। और अभी बज रहे हैं सुबह के मात्र 7:30 बज रहे हैं। आज सुबह सुबह उठ करके मैं 1 घंटे वॉक करके आई थी, यानी मैं 5:30 बजे आ गई थी। उसके बाद मैंने आधे घंटे झाड़ू और पोछा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आज मुझे कपड़ा धुलना था। तो कपड़ा धुलने का काम मैंने मशीन में लगा दिया है, वो होता रहेगा। बस खंगालने का काम, कपड़ा धुलने का काम सारा मशीन कर देती है। सुखाने के बाद बस उसको फैलाना रहता है। तो जितनी मेरी कोशिश होती है मैं फैला देती हूँ। बाकी की पद्देव जी, बच्चे सब फैलाते हैं। बच्चों को मैंने कहा अब उठ जाओ, नहीं तो मेरी डंडी उठेगी। उठो सब लोग। सबसे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं कपड़े धोने चली गई थी और झाड़ू लगाने चली गई थी, तब तक हमारे पतिदेव जी ने बोल दिए थे कि सब्ज़ी निकाल के रख देना, मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आलू और गोभी सब्ज़ी कट करके धुल करके रख दिए हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं सबके लिए आज नाश्ता बनाऊँगी, यानी मैं, गोलू और उनके पापा के लिए। गोलू मीठा नहीं खाएगा, प्लेन खाएगा। मैं और पतिदेव जी थोड़ा सा गुड़ डाल करके खाएंगे। बिटिया ये खाती नहीं, वो अपना नमकीन लाई जो उसको पसंद होगा वो अपने हिसाब से खा लेगी। तो यहाँ पे मैंने सादा प्लेन ओट्स लिया है और इसको मैंने दूध में ऐड कर दिया है। बस ये 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ओट्स को कुकर में बनाते हैं। भाई, भगोने में ही बनाने में 5 मिनट में गल जाता है, इतने अच्छे से तैयार हो जाता है। इसको कुकर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें सूखे मेवे डाल दिए हैं और उसके पहले मैं इसमें गोलू को पहले निकाल के दे देती हूँ। बिना चीनी बिना गुड़ का गोलू खाते हैं हमारे घर में। एक ऐसे ही प्राणी है, ये बिना चीनी बिना गुड़ के जीते हैं हमारे घर में। सिर्फ उम्र है 15 साल और अभी 15 साल में ही इतनी ज़्यादा परहेज करते हैं। आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा दिन तक जवान रहना चाहते हैं, इसीलिए पहले से परहेज करने लग गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ मैंने ओट्स में डाल दिया है। पतिदेव जी को पूरा भगोना ही दे दिया। अपने लिए मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल लिया। बोल रहे थे मुझे भगोना ही दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे वीडियो ना बनाना हो, शूट ना करना हो, तो कुकर में, कढ़ाई में, भगोने में मैं भी खा लूँ तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग कहेंगे कि भाई इनके घर में बर्तन ही नहीं है, कुकर कढ़ाई में खा रही हैं। वरना पहले की आदत तो यही होती थी, लास्ट में कुकर कढ़ाई चाट चाट के खाने का जो आनंद होता था उसे क्या ही बताएं। तो मैंने ओट्स खाया। ओट्स खाने के बाद कपड़े फैलाए, बीच बीच में कपड़े फैलाने का काम हो रहा था। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं कुकिंग के ही ब्लॉग मेरे इतने सारे लंबे हो जाते हैं। मैं कपड़े धोने का काम और क्या कहते हैं पोछा झाड़ू, मेरा घर ही इतना छोटा है, मैं क्या ही दिखाऊं। तो मतलब ऐसे होता है ना, बड़ा सा घर है, खूब अच्छे से पोछा लगाओ। अब इतने हमारे घर में हमें ठक 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 कहीं मूड में लग जाता है, कहीं पैर में लग जाता है पोछा लगाते समय। उसमें यह होता है कितनी जल्दी काम फटाक से कर करके हटो। और सबसे पहले
पहले यहाँ पे मैंने चावल धुल करके पानी ऐड करके और इसमें नमक ऐड करके चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, आलू गोभी को मैंने छौंक दिया है और हल्का सा फ्राई करेंगे। वैसे गर्मी के मौसम में गोभी अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन अब हमारे पद्देव जी को कौन बताए। और ऐसे मैंने गोभी कहा था लाने के लिए, मैंने ही बोला था। तो मुझे बनानी थी, क्या बनानी थी, पाव भाजी बनानी थी। लेकिन अब पाव भाजी के लिए पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था, गोभी पड़े पड़े। अब आजकल गर्मियों में ना सब्जियां बहुत जल्दी बेकार होने लग जाती। मैंने कहा चलो भाई गोभी की सब्जी बना देते हैं, दाल बनाने से फुर्सत हो जाएगी, एक पंथ दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, टमाटर, इन सबको मैंने धुल के काट लिया है। अदरक लहसुन को मैं खलबट्टे में कूटूंगी आज। प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया की पत्ती को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ और इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ। मैं अक्सर मसाले चटनी वाले जार में ही पीसती हूँ, इसमें बहुत अच्छे से पीस जाता है। दूसरी बात जो होती है, मसाले पीसते समय पानी अलग से ऐड नहीं करना पड़ता, वरना जो दोनों बड़े वाले जार होते हैं उसमें पीसो मसाले ना, तो उसमें पानी ऐड करना होता है। और पानी ऐड करने के बाद मसाला भूनने में उतना अच्छा स्वाद नहीं आता जैसे हम बिना पानी ऐड करें। हमारे बीवर ने ही हमें बताया था कि प्याज अलग भुना करो, टमाटर उसके बाद भुना करो, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। जब से मैंने ये जाना है, बनाया है, खाया है, तब से भाई सच में बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। मैं अलग अलग करके ही भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आलू गोभी भुन चुका था, उसको मैंने निकाल लिया। सिंपल सब्जी बन रही है बिना कोई तामझाम के। थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, कसूरी मेथी, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च। ऐसा लगता है ना राई न डालो ना तो मेरी सब्जी सूनी सूनी रहती है, तो जो मेरे तड़के पैन में रहता है थोड़ा थोड़ा सब डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। उसके बाद अदरक लहसुन को मैंने कूट करके रखा था वो ऐड कर दिया। उसके बाद फटाफट से उसको भूनने के बाद यहाँ पे मैंने प्याज जो पीसा था। अब आप लोग सोचते होंगे हमारा मसाला हरा क्यों रहता है। देखिए हमारे मसाले में हरी मिर्च और साथ में हरी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी डंठल जो बची होती है, डंठल फेंक देते हैं बहुत सारे लोग। डंठल बहुत अच्छा खुशबू देता है, महकता है, सब्जी में फ्लेवर देता है, तो फेंकना नहीं चाहिए। धनिया की पत्ती की डंठल उसमें पीस देना चाहिए। उसके बाद मैंने होममेड मसाला 1 चम्मच भर के डाला। होममेड मसाले में होता है धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी लौंग, छोटी लौंग, दालचीनी, ये सब मैं भूज करके पीस करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। बाकी के सारे मसाले आधे आधे चम्मच ही जाते हैं, क्योंकि प्याज टमाटर की प्यूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर हमारे घर में रोज़ मसालेदार सब्जी बनती है ना तो कोई को नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज ये सब फ्लेवर ज़्यादा रहता है, बाकी मसाले बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे खूब अच्छे से मसाले को भून दिया है, आलू गोभी को भून दिया था। आज मैं खूब रस्से वाली सब्ज़ी बना रही हूँ रस्से वाली मतलब ग्रेवी वाली। उसके ऊपर से पानी डाल दिया है, उसके ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। बस इसको खदकने देते हैं, बलकने देते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, घर का ही बना हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। ढक देते हैं, सब्जी पकने देते हैं धीमी धीमी आंच पे। फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। और कपड़े फैलाए जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा मैंने फैला दिए हैं, आधे से ज़्यादा सूख भी चुके हैं। मैंने सोचा चलो भाई अब पेट पूजा का इंतज़ाम किया जाए। सुबह तो सब लोग नाश्ता कर लिए थे, बेटी को छोड़ के हमने भी खा लिया था। बहुत ज़्यादा भूख थी नहीं, पेट भरा भरा। ओट्स क्या होता है ना, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है। बहुत सारे व्यूअर कहते हैं कि कौन सी कंपनी का ओट्स खाएं, सफोला मसाला ओट्स इस बार आया है। बहुत सारे, कोई भी आप ले लो, कोई सब अच्छे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सारे के सारे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी। देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है आज की सब्ज़ी, लेकिन खाने में ठीक ठाक थी। बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी टेस्टी थी, ना ये कहूँगी कि मतलब अच्छी नहीं थी, ठीक थी। जो हमारे घर में है, जो बन जाए, जो हमें खाना है, हम उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं, अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वही खाना है तो हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और साथ में गरम गरम रोटियाँ। आलू गोभी की सब्ज़ी ठंड के मौसम में जो स्वाद होती है ना, उसका बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन जो गर्मी में आलू गोभी आती है ना, कितने भी अच्छे से आप बना दो, कितना भी अच्छा भूज दो, फ्राई कर दो, वो गोभी का टेस्ट नहीं आता। तो खूब सारा मैंने लिया है सलाद। गर्मी के मौसम आ चुका है, इतनी साफ सफाई होने के बाद भी मक्खियाँ परेशान कर लिए हैं। 2 रोटी लिए, आलू गोभी की सब्जी, दाल मैंने बनाया नहीं था। दही हमारे घर में ख़त्म हो चुकी है। दही जमा दो ना तो हमारे बच्चे भैया दही भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दही ख़त्म हो चुकी तो आज मैं दही जमा देती हूँ। खाना खाऊंगी, किचन साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी और उसके बाद साफ़ करूँगी बर्तन साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी, यानी मैं दूध से दही जमाऊँगी। और दही कैसे जमाते हैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खाने को 32 बार चबा के खाना है। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई, तेरे प्यार में बिसराया, जग सारा मैं छड़ आया। और
सारा किचन उचन साफ़ करने के बाद दही जमाते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता तो नहीं है कि हम व्रत में दही खाते हैं, दूध ही खाते हैं, फ्रूट ही खाते हैं, लेकिन हो सकता है कोई हमारे यहाँ ना जानते हैं सब लोग, इनके यहाँ दही जमाई जाती है, तो सब लोग कभी कभी जोरन भी मांगने आ जाते हैं। तो यहाँ पे चद्दर हमारा सूख चुका था। किचन में ये जो मैंने तकट डाल रखा ना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे खाना बनाते बनाते बैठ भी जाते हैं, सब्जी को कट करना होता तो यहाँ पे बैठ करके आराम से सब्जी की कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत कुछ ही ज़्यादा पतला सा तख्ता है, कभी कभी यहाँ पे खाना भी खा लेते हैं हम लोग, कोई गेस्ट आ जाता है उसके लिए भी अच्छा होता है बैठने के लिए। यहाँ पे हम खाना बनाते रहते हैं, बच्चे या पतिदेव आराम से बैठ करके बातें करते रहते हैं। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, लंच किया था, प्यास लगी थी, मैंने सोचा चलो भाई एक गिलास पानी पी लेते हैं। अभी भी इतनी गर्मी में मैं नॉर्मल ही पानी पीती हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे ये 1.5 लीटर दूध आया था। 1.5 लीटर दूध से तो काम चलने वाला है नहीं, जब तक खूब डिब्बा भर करके दही हमारे यहाँ नहीं जमाई जाती। तो ये 1.5 लीटर दूध है, बाकी का 1.5 लीटर दूध मैं फ्रिज से ठंडा ठंडा लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा दूध गर्म है, इसमें मैं डालूँगी फ्रिज का ठंडा दूध, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा जितना मुझे चाहिए। जैसे दही जमाने के लिए ना दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, यानी उंगली डाल करके आप छू करके देखो, जब उंगली सहने भर का आपको लगे कि हाँ उंगली सही जा रही है ना, तब आपका दही जमाने के लिए दूध तैयार है। ठंड के मौसम में क्या होता है ना, दूध को ज़्यादा गर्म चाहिए होता, थोड़ा ज़्यादा गर्म चाहिए होता। तो यहाँ पे ये दूध रेडी हो चुका है दही जमाने के लिए। बस फटाफट से हम थोड़ा सा जोरन लेते हैं। जोरन मीन्स दही, बिना दही के दही कैसे तैयार होगी। तो ये कटोरी में मैंने दही निकाल करके रख दिया है, इस टिफिन में हम दही को जमाएंगे। आप ऐसे बर्तन में दही जमाओ ना जिसमें दूध खूब अच्छे से मतलब पूरा सॉरी दही जो जोरन है ना खूब अच्छे से इसको चारों ओर डिब्बे में लगा दो। उसके बाद इसमें दूध ऐड कर दो। जैसे ही दूध हमारा गर्म होने लगता है कढ़ाई में, बच्चे आ जाते हैं मम्मी थोड़ा सा दूध ये दे दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, इसको खूब औटा देते हैं यानी गाढ़ा कर देते हैं, तो पीने में बहुत अच्छा लगता है, रोटी से भी खाने में। तो बस 1 गिलास मैंने यहाँ पे गौरी को दूध दे दिया है। उसके बाद हम हमारा पूरा डिब्बा में हमने डाल दिया है दूध। अब इसको जमने के लिए रख देते हैं, 5 से 6 घंटे में जम के तैयार हो जाएगा। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था इंचेस लॉस होते हैं कि नहीं वाक करने से। देखो भाई ये कितना ज़्यादा ये इंचेस लॉस हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ बगल बगल के साइड साइड के फैट। ये मेरा लार्ज साइज़ का कुर्ता है, अभी मैंने पहनना शुरू भी नहीं किया है, अभी मैंने ये नया नया ही रखा था। ठंडी में मैंने नहीं पहना क्योंकि ये कॉटन का कुर्ता है, ठंडी में थोड़े से सिकुड़े सिकुड़े हो जाते हैं कॉटन के कुर्ते, तो मैंने गर्मी में पहनने के लिए निकाला। ये मेरा लार्ज साइज़ का कुर्ता है। लार्ज साइज़ के कपड़े मेरे ढील हो चुके हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये जो मैंने जो पैंट पहन रखी है ये भी लार्ज साइज़ की लाई थी मैंने। कोई इतने सारे ऐसे कपड़े हैं मेरे डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल के भी रखे हैं, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली वाले तुरंत कपड़े ला के पहनते नहीं, कम से कम उनको 5 से 6 साल तक तो रखे ही रहते हैं। हम तो भैया कुछ ज़्यादा ही कपड़ों को तहजीब सिर्ज संभाल कर रखते हैं। तो जिनको ये लगता है वॉक करने से इंच लॉस नहीं होता, तो आप करके देखो, बिना किए ट्राई किए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले करना होता है, उसके बाद आपको अनुभव रिजल्ट होता है। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि वॉक करने से बहुत कुछ लॉस हो जाता है, फैट लॉस, वेट लॉस, और आपका जो इंच लॉस होता है वो भी हो जाता है। ये आपके वॉक करने पे निर्भर करता है कि आप वॉक कैसे कर रहे हो। बहुत सारे वॉक करने वाले ऐसे होते हैं चूटिया चाल चलते हैं, यानी धीरे 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 1 घंटे में कम से कम 2 किलोमीटर वॉक करेंगे। तो आपको 1 घंटे में कम से कम 6 साढ़े 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की वॉक करनी है। आपकी स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए। जब मैं ठंड में वॉक करती थी ना तो 1 घंटे में कभी कभी मैं 5 किलोमीटर कभी कभी मैं 6 किलोमीटर वॉक कर लेती थी। यानी कि आपकी स्पीड जो है आपको वॉक नहीं करनी है, आपको इंच लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए और अपना वजन कम करने के लिए आपको खूब तेज़ वॉक करनी होगी, खूब तेज़ वॉक करनी होगी। यानी आपको 1 घंटे में कम से कम 6 किलोमीटर की वॉक करनी होगी, तब जाके इंच लॉस और फैट लॉस होगा। रात में मैंने आलू भुजिया खाई थी, साथ में 1 रोटी। आलू भुजिया में खूब अच्छा जीरा और सरसों वगैरह डाल करके मैं बनाई थी, उसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। 9:16 हो गए हैं, हमारा रात का डिनर जल्दी हो जाता है, 8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है ख़त्म। आज मैंने यहाँ पे 4.5 किलोमीटर की वॉक की है, बस इतना ही शाम के टाइम। यही इतना मैं सुबह कर लेती ना तो कितना अच्छा होता, मतलब 4 सुबह 4 शाम को। करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब लोग टीवी देख रहे थे, मैं किचन के काम निपटा रही थी। शाम के टाइम 1 रोटी खाई थी, थोड़ी सी आलू की भुजिया खाई थी, ज़्यादा भूख नहीं थी, पता नहीं क्यों आज खाने का पूरा दिन मन नहीं हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। थकान चेहरा देख के आप लोगों को पता चल रही होगी, आंखें देख के पता चल रही होगी, भारी भारी है, अब नींद आ रही है। जैसे ही हम शाम का डिनर करते हैं ऐसे लगता है ना कि बस अब सो जाएं। और आज मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी, शाम को भी चाय नहीं पी थी। सुबह तो फिलहाल चाय बनी ही नहीं थी, शाम को चाय बनी थी तो मैंने पी ही नहीं। शाम को वॉक पे चले गए थे, शाम के टाइम हमारा 1 गिलास पानी और
करी पत्ते जो होते हैं, 4 डंडी, मतलब 4 पूरे डंठल, जिसमें लगभग एक डंठल में तो अगर मैं 7 इधर 7 उधर 14 मैंने उठाए, 14 56 50 पत्ते से ऊपर मैं खाती हूँ, मतलब एक मुट्ठी भर करके, और पानी पी लेती हूँ। फिर लौट के बाद आती हूँ तो फिर मैं 1 गिलास 2 गिलास जितना मुझे प्यास लगी रहती है पानी पीती हूँ। उसके बाद अपना डिनर कटिंग चॉपिंग की तैयारी करके फिर बनाने की तैयारी करती हूँ। यही होता है शाम का रूटीन। आज शाम में मैंने आलू भुजिया बनाई थी। सब्जी में सिर्फ कद्दू बचा है, बीन्स, बाकी और कोई सब्जी बची नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा आसान होता है कि आलू कट करो, भुजिया बना लो, जो सबका फेवरेट होता है, सबको पसंद भी आता है। बहुत कम तेल में मैंने सब्जी बनाई थी आलू की भुजिया, और टेस्टी बनी थी। गर्मा गर्म आलू की भुजिया, गर्मा गर्म रोटी खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा बातें करने के मन में नहीं है, मूड में नहीं है, नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या नहीं बोले। सो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, शुभ रात्रि।